छुड़ानी की गलियों में गूंजती वो अमर वाणियां गांव वालों के लिए महज एक पागलपन का प्रलाप बन गई। परमात्मा का दिया वो अमृतमय ज्ञान दुनिया की नजरों में जादू टोना बन चुका था। जिस बालक ने सृष्टि का सार समझ लिया था उसे दुनिया ने बावलिया का नाम दे दिया। मर्ज रूहानी था और इलाज जिस्मानी किया जा रहा था। अज्ञानता के इस मेले में कोई जंतर मंत्र आजमा रहा था तो कोई झाड़ फूंक। वे नहीं जानते थे कि जिसे वे ठीक करना चाहते हैं वो पूरे संसार के दुखों को ठीक करने की औषधि लेकर आया है। सन 1730 वो अद्भुत समय जिसमें मानव इतिहास का स्वर्णिम अध्याय लिखा जा रहा था। 6 मास 24,000 अमर वाणियां ये केवल शब्द नहीं थे, ये उस दिव्य दृष्टि का परिणाम थे जो साक्षात परमेश्वर कबीर जी ने बालक गरीबदास को प्रदान की थी। उनका ज्ञान योग खुल चुका था। वे मात्र बोल नहीं रहे थे बल्कि अपनी अलौकिक दृष्टि से तीनों कालों को साक्षात आंखों देखा लिपिबद्ध करवा रहे थे। सदग्रंथ साहिब की पूर्णता ये केवल एक ग्रंथ नहीं बल्कि भूत भविष्य और वर्तमान की हर गाथा, हर संघर्ष और हर सत्य का वो महासागर था जो कलयुग के भटकते जीवों के लिए मोक्ष का एकमात्र द्वार बनने वाला था। गरीबदास जी की वो स्थिर और सहज मुस्कान गवाह थी कि अब सत्य का वह विधान लिखा जा चुका है जो युगों युगों तक मानवता का मार्गदर्शन करेगा। समय का प्रवाह बढ़ता रहा, ऋतुओं के साथ स्वरूप भी बदला, किंतु उनके अधरों पर बसी वो निश्चल मुस्कान और अंतःकरण में समाया वो निर्मल ज्ञान आज भी अटल था। छुड़ानी की पावन माटी से उदित हुआ वो सत्य अब सीमाओं को लांघ कर जन जन की आत्मा को झंकृत करने के लिए सज्ज था। मानवता के महाप्राण, करुणा के सागर संत गरीबदास जी महाराज अब उस अमर ज्ञान की गंगा को प्रवाहित कर रहे थे। एक साधारण ग्रामीण और इतना ज्ञान। हजारों लोग उसकी शरण में जा रहे हैं। यश की कीर्ति जब सीमाओं को लांघती है तो अक्सर पुराने शिखरों को अपनी ऊंचाई कम लगने लगती है। स्थल बोहर के सिद्ध योगी मस्तनाथ के लिए ये मात्र एक स्पर्धा थी। गरीबदास कौन है भाई? इस दास को ही गरीब दास कहते हैं। आइए नाथ जी, आसन ग्रहण कीजिए। तेरा कौन सा पंथ है? किस भेद से है तू? जी, मेरा पंथ तो आदि अनादि है। आदि सनातन पंथ हमारा, जानत नहीं ये संसार। पंथों से ती पंथ अलहदा,
और इन भेखों बीच पड़ा है वहदा। नाथ जी, ये बाहरी भेख तो केवल भ्रम है, आत्मकल्याण का मार्ग कुछ और है। बड़ी बड़ी बातें करना आसान है, इसे उतार के दिखा तब मानू। बेटा, स्वामी जी का मुग्धर उतार ला। तेरी छुड़ानी को जला के रख दूंगा, तेरी नाक काट कर जाऊंगा यहां से। नाथ जी, संत गांव जलाया नहीं करते, बसाया करते हैं। इस शक्ति का प्रयोग किसी कुएं को खोदने में कीजिए ताकि लोगों की प्यास बुझे। जग आपको याद रखेगा। ये तो बस शुरुआत है। जैसी आपकी मर्जी, पर अपनी खबर भी रखिए नाथ जी। महाराज, वहां तो सब नाश हो जाएगा, साधु संत गौएं सब जल जाएंगे। दया करो महाराज, मुझसे भूल हुई। सिद्ध हो नाथ जी, बुझा दीजिए अपनी आग। महाराज, सारी कोशिश कर ली, अब बस आप ही बचा सकते हो। नाथ जी, अच्छे काम करो, परमार्थ का मार्ग चुनो। किसी को दुखी करना संत का काम नहीं। अहंकार की राख से उस दिन एक नए मस्तनाथ का उदय हुआ। वो सिद्ध जो डराने आया था, अब सेवा का संकल्प लेकर लौटा। छुड़ानी के सूर्य ने उस दिन एक भटकती आत्मा को लोक कल्याण की राह दिखा दी थी। उस दिन के बाद बाबा मस्तनाथ ने फिर कभी किसी का अहित नहीं किया। उन्होंने अपना जीवन समाज सेवा और परोपकार के लिए लगा दिया।